आईपीएल 2020 के शेड्यूल के लिए अब आईपीएल टीमों के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। दरअसल दोस्तों 8 में से 3 आईपीएल टीमों ने आईपीएल शेड्यूल को जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है। इन तीनों टीमों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है शेड्यूल नहीं आने से। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं इन तीनों टीमों के नाम बताऊंगा, शेड्यूल कब तक आ सकता है ये भी बताऊंगा, बीसीसीआई शेड्यूल पर इस समय क्या कर रहा है ये भी बताऊंगा, और इन तीनों टीमों को क्या क्या नुकसान हो रहे हैं इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों हमारी टीम ने बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत की है इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए। आप हमें दे सकते हैं दोस्तों छोटा सा रिवॉर्ड। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहली टीम जिन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इस समय शेड्यूल नहीं आने से, वो है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद को टाइटल स्पॉन्सरशिप का एक बड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले साल इनका जो टाइटल स्पॉन्सर था वो कूलविंक नामक कंपनी थी। इस साल इनका टाइटल स्पॉन्सर चेंज होने वाला था और जेके लक्ष्मी सीमेंट इनका टाइटल स्पॉन्सर बनने वाला था। डील एकदम साइन थी, लेकिन बाद में फिर लॉकडाउन की स्थिति हो गई, आईपीएल को पोस्टपोन कर दिया गया, फिर खबरें आने लगी आईपीएल कैंसिल हो गया। अब तो अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन दोस्तों इनका टाइटल स्पॉन्सर अभी भी इन्हें कैश प्रोवाइड नहीं किया है, मतलब अभी तक इनके पास पैसे नहीं आए। ये जो सीमेंट कंपनी है ये सनराइजर्स हैदराबाद से बोल रही है कि जब तक कोई ठोस, बड़ा और महत्वपूर्ण डिसीजन आईपीएल की तारीखों पर, शेड्यूल पर नहीं आता, तब तक वो इस डील को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक वो टाइटल स्पॉन्सर नहीं बनेंगे। और जैसे जैसे स्थिति लेट हो रही है वैसे वैसे ये दिक्कत हो रही है हैदराबाद को, क्योंकि उनके पास फिर कैश नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा तो इन्वेस्टिंग इनकम नहीं होगी, कुल मिला के उनकी इकोनॉमिक्स बिगड़ रही है, उन्हें नुकसान हो रहा है एसआरएच की टीम को। इसीलिए एसआरएच की टीम गुस्से में है और उन्होंने बीसीसीआई से कहा भी है कि जल्द से जल्द कोई ठोस डिसीजन हो। दूसरी टीम दोस्तों जिन्हें इस समय घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इस टीम के बारे में पहले भी बता चुका हूं, वो है दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहले ये बड़ा घाटा हो चुका है। इनका जो मेन स्पॉन्सर था इस साल, जो टाइटल स्पॉन्सर जो इनके शर्ट पर लगने वाला था, जो कहने ना बिल्ला लगने वाला था आगे, वो था दोस्तों दुबई एक्सपो 2020। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा तो दुबई में ये जो दुबई एक्सपो होने वाला था, ये जो पूरा फंक्शन है यही कैंसिल हो गया, और उसके बाद से अब इनके पास कोई टाइटल स्पॉन्सर नहीं। अब राजस्थान चाहता है कि वो नए टाइटल स्पॉन्सर ढूंढे, लेकिन उसके लिए अगर इन्हें किसी भी कंपनी से स्पॉन्सरशिप चाहिए है तो इन्हें बताना पड़ेगा कि शेड्यूल कब है, इन्हें बताना पड़ेगा कि आईपीएल कब होगा, इन्हें बताना पड़ेगा कि आईपीएल कंफर्म भी है या नहीं, और इसके लिए शेड्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो राजस्थान को अभी कोई टाइटल स्पॉन्सर नहीं मिला है और इसी का गुस्सा है, क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है 26 सितंबर की तारीख में, और राजस्थान उस समय को मतलब गंवाना नहीं चाहता, नहीं तो नुकसान होगा। तीसरी बड़ी टीम दोस्तों जिन्हें नुकसान हो रहा है वो है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। पंजाब ने रिसेंटली, हमने आपको कल ही बताया था कि सीपीएल में अपनी टीम उतार दी है। जोंग्स नामक जो टीम है, सेंट लूसिया जोंग्स, वो अब पंजाब की हो गई है। लेकिन सिर्फ आईपीएल की बात करें, यहाँ उन्हें पहले से ही नुकसान हो रहा था। कोई भी बड़ा भारतीय खिलाड़ी केएल राहुल के अलावा ना होने से इनके पास बड़े स्पॉन्सर्स, महंगे स्पॉन्सर्स नहीं आ रहे थे। इस साल भी इनका भविष्य तय नहीं था कि कौन स्पॉन्सर आएगा, और अब जब ये ऐसी स्थिति बन गई है तो अब तो इनके स्पॉन्सर्स का बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई है कि ना के बराबर चांस है कि कोई स्पॉन्सर आने वाला है। तो ये भी इसीलिए शेड्यूल की मांग कर रही है। दोस्तों ये 3 टीम है और ये तीनों टीमों का एक ही पॉइंट है कि शेड्यूल आ जाए ताकि वो स्पॉन्सर तो ढूंढ लें। स्पॉन्सर जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि आगे जो शर्ट पर आपके आगे लगता है बिल्ला, वो सबसे ज्यादा पैसा आपकी टीम को देता है, और उसी के चलते टीम पैसे कमाती है, उसी के चलते टीमें कमाई करती हैं, मालिकों के पास पैसा आता है। तो यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है। अब देख लेते हैं शेड्यूल कब आ सकता है। दोस्तों जहां तक शेड्यूल की बात है तो हमें पूरा घटनाक्रम देखना पड़ेगा। बीसीसीआई इस समय, अगर हम वेन्यू की बात करें तो ये तय हो गया है कि भारत में नहीं होगा, विदेशों की तरफ बीसीसीआई देख रहा है, यूएई ही एक लास्ट ऑप्शन हो सकता है। भारत में अब तो 30,000 केसेस डेली आने लगे हैं, तो भारत में करा पाना अब स्थिति नामुमकिन की तरह होगी। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों ये है कि इन्होंने टेंटेटिव डेट्स की घोषणा पहले ही कर दी थी। इन्होंने पहले ही बता दिया है कि 26 सितंबर से 8 नवंबर के बीच होगा। तीसरी बड़ी चीज दोस्तों ये है कि भारत ऑस्ट्रेलिया का जो कह लेना बायलैटरल सीरीज का शेड्यूल है वो भी कंफर्म हो गया है। चौथी बड़ी चीज ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से कंफर्म कह चुका है कि वो अपने देश में वर्ल्ड कप नहीं कराएंगे। ये 4 साइन साफ साफ बताते हैं कि आईपीएल के लिए एक साफ विंडो दिख रही है यूएई में। लेकिन दोस्तों 5वां साइन है आईसीसी की मीटिंग, और मेरे हिसाब से ये जो जितनी भी देर हो रही है शेड्यूल को लेकर, सिर्फ आईसीसी की मीटिंग के कारण हो रही है। बीसीसीआई वैसे शेड्यूल ला सकता है, लेकिन बीसीसीआई वेट कर रहा है कि यार एक बार आईसीसी की मीटिंग में फाइनल डिसीजन हो जाए,
उसके बाद बड़ी इजी रहेगा आईपीएल को करा पाना और वो लुकिंग फॉरवर्ड आईपीएल को करेंगे। तो मेरे हिसाब से आईसीसी की मीटिंग, अब आईसीसी की मीटिंग कब हो सकती है? कुछ लोग बोल रहे हैं इस हफ्ते के अंत तक होगी, कुछ अखबार बोल रहे हैं कि अगले हफ्ते होगी। मेरे हिसाब से अगले 10 दिन में स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन दोस्तों जितना जो भी बात हो, जितनी भी बातें हो, ये जो डिले हो रहा है ना इन आईपीएल टीमों के साथ, ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए क्योंकि टीमों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आपके हिसाब से क्या आईसीसी जो कर रहा है इस समय वो सही है या गलत। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, तो अपने क्रिकेट का दिमाग कमेंट बॉक्स में लगाइए, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए।